हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्डइन सेशन और गेस्ट पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। से देखें, अगर सिंपल इस दैट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ ना, तो गेस्ट पोस्ट में हमें जोन सा है वो एडमिन को, वेबसाइट के ओनर को, कंट्रीब्यूटर को जोन सा है वो आर्टिकल देना पड़ता है। बट लिंक्डइन सेशन में या नीश एडिट में हमें जोन सा है वो आर्टिकल नहीं देना पड़ता। फर्ज करें, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। फर्ज करें मैं किसी वेबसाइट का ओनर हूँ, एडमिन हूँ या मालिक हूँ। फर्ज करें मेरी वेबसाइट उनसे ना वो फैशन से रिलेटेड लिखती है। आप या आपका क्लाइंट जो वो फैशन से रिलेटेड है वो अब गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता है। सिंपल इज दैट, आप मुझे आर्टिकल देंगे, उस आर्टिकल में मैं आपकी या आपके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक जोन से ना वो पेस्ट कर दूंगा। दूसरी साइड पे हम लिंक्डइन सेशन की या नीश एडिट की बात करें तो लिंक्डइन सेशन में क्या होता है, आपने मुझे अपने क्लाइंट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए जोन से ना वो आर्टिकल नहीं देना, बट आपने सिर्फ आपने ना मुझे अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट का ना एक वेबसाइट का लिंक दे देना है कि ये लिंक है, आप अपनी वेबसाइट पर इस आर्टिकल में इस वर्ड पर जोन से ना वो जरा मतलब जोन सा ना वो लिंक लगा दें। अब इसको नीश एडिट भी कहते हैं और लिंक इन सेशन भी कहते हैं। आर्टिकल है ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे आर्टिकल दिया है कि मेरी ये गेस्ट पोस्ट करवा दे। अब इसमें इसने मुझे लिंक इन सेशन का नहीं बोला, मुझे आर्टिकल दिया है। इट्स मीन वो गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता है। उसने खुद आपका फ्रेश कंटेंट जोन से ना एसईओ ऑप्टिमाइज वो लिख के मुझे दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा जी किसी भी एक वर्ड पर आप ना लिंक लगा दो, मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दो। मैं ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं उसका इस फैशन वाले वर्ड के ऊपर उसकी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहता हूँ। ये मैं कैसे लगाऊंगा? देखिए, जब क्लाइंट आपको अपना आर्टिकल देगा ना तो आप उसको ना गूगल डॉक्स में जाके उस पर लिंक, उसमें एडिट शेडिट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इस वक्त जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, गूगल डॉक्स आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। ये फैशन का वर्ड मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं रैंडमली कोई भी लिंक पकड़ता हूँ। फर्ज करें मेरी वेबसाइट, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट यही है, ए क्लासिक ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने ये पकड़ लिया। अब मैंने फैशन का जो वर्ड सिलेक्ट किया ना, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद इधर ना इंसर्ट अ लिंक का बना है, Ctrl+K से इसका शॉर्टकट किया, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट मैं प्रॉपर आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। इस पर करना है जी क्लिक। अब वो कह रहा है इस फैशन के ऊपर जो आप लिंक जिस वेबसाइट का लगाना चाहते हैं ना, उसका जो URL है ना, जो लिंक है वो पेस्ट करें। मैंने जो अभी आपके सामने रैंडमली पिक किया है वो मैंने दीदी पेस्ट कर दिया है। अब करूंगा अप्लाई। अब देखें जी, ये जो आर्टिकल आपको नजर आ रहा है ना, इसके ना पूरे आर्टिकल के जो वर्ड है ना वो सेम है। मतलब हेडिंग को छोड़ के उसके बाकी जो वर्ड है ना, जो पैराग्राफ्स हैं वो सेम है। बट उसमें जो फैशन का वर्ड है ना वो अंडरलाइन भी है और उसका कलर भी ब्लू कलर का है। ये क्यों? ये जो फैशन का वर्ड है ना, इसको कहते हैं जी एंकर टेक्स्ट। मतलब जिस वर्ड के ऊपर जो लिंक किसी वेबसाइट का लगता है ना, उस वर्ड को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये हमें डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। इसको लिंक इन सेशन, अब लिंक लगाने के बाद इसको लिंक इन सेशन भी कहते हैं, गेस्ट पोस्ट भी कहते हैं। सिंपली जब मैं इस वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मुझे वो उस वेबसाइट पर ले जाएगा जिसका इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। अब लिंक्स भी दो किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं, इंटरनल लिंक्स भी होते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करके सिंपली उस वेबसाइट पर मूव हो सकता हूँ जिसका इस वर्ड के पीछे लिंक लगा है। इसको कहते हैं जी गेस्ट पोस्ट। अब लिंक इन सेशन क्या है देखें। फर्ज करें ये मैंने वेबसाइट जी ए क्लास ब्लॉग जो है ना वो वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। इसका मैंने एक ट्रेंड्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो है ना वो आर्टिकल ओपन कर लिया। फर्ज करें हमारा क्लाइंट कहता है जी मुझे इस वेबसाइट पर लिंक इन सेशन चाहिए और इस आर्टिकल में द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे ना इस वर्ड के ऊपर मुझे मेरा ना आर्टिकल लगवा दो। अब मैं उस वेबसाइट के मालिक के साथ जब रब्ता करेंगे या कंट्रीब्यूटर के साथ, सिर्फ ये लिंक इन सेशन वही कर सकता है, गेस्ट पोस्ट वही कर सकता है जिसके पास इस वेबसाइट की एक्सेस है, ठीक है। इस वर्ड के ऊपर मेरा लिंक लगा दो। इसके ऊपर जब वो लिंक लग जाएगा ना उसकी वेबसाइट का, इसको कहते हैं जी लिंक इन सेशन। सिंपल, और भी सिंपल अगर आपको बताऊं ना, गेस्ट पोस्ट में हमें जो वो आर्टिकल देना पड़ता है, लिंक इन सेशन में हमें आर्टिकल्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक देना है जिसकी लिंक इन सेशन करवाना चाहते हैं। तो इस वर्ड के ऊपर ना वो जो वेबसाइट का मालिक है ना वो हमें इसका जो लिंक लगा के दे दे। इसको कहते हैं नीश एडिट भी कहते हैं, लिंक इन सेशन भी कहते हैं। फर्ज करें देखें ये जो एक ना आपको हाईलाइटेड रेड कलर का जो नजर आ रहा है ना, क्लीन ब्यूटी मूवमेंट, ये भी एक लिंक लगा हुआ है। बट ये लगा हुआ है जी गेस्ट पोस्ट, मतलब किसी ने आर्टिकल दिया उसके अंदर ये जो लगा, देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे किसी नई वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखना
इसको ना, इसमें दो तरह के मैंने आपको पीछे भी बताया कि लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। अब ये एक्सटर्नल लिंक है, मतलब एक्सटर्नल किसी और वेबसाइट पर मेरे रिडायरेक्ट करके ले जा रहा है। ये है जी nayatimes.com, इसको भी मतलब ये उन्होंने गेस्ट पोस्ट करवाई है। तो लिंक इन सेशन में सिंपल इज दैट ये होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। आई होप कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड या मेरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।